नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष मीनाक्षी और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना धनु राशि वाले लोगों का। दोस्तों, धनु राशि वाले लोगों की 7.5 तो खत्म हो गई, लेकिन ये क्या चल रहा है जो उनकी लाइफ में परेशानी ला रहा है। आइए जानते हैं कि कैसा रहेगा जुलाई का महीना धनु राशि वाले लोगों का। दोस्तों, धनु राशि वाले लोगों के लिए ये जो अभी फेज है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो इसलिए क्योंकि उनके जो लॉर्ड है फर्स्ट हाउस के और फोर्थ हाउस के बृहस्पति देव, उनका गोचर हो चुका है उनके 6th हाउस में। छठा भाव क्या है दोस्तों? छठा भाव है रोग, ऋण और शत्रु का। तो जब पहले भाव के और चौथे भाव के स्वामी छठे भाव में जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से आपकी लाइफ में अभी ये परेशानियां चल रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों, क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं तो भी ये परेशानियां बढ़ गई हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ ऐसी अच्छी चीजें होने वाली हैं जिससे आपको बहुत राहत मिलेगी। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, आपकी लव लाइफ, आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपका व्यापार, आपकी नौकरी और आपका पारिवारिक जीवन। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो आपके स्वास्थ्य में जो छोटी मोटी परेशानियां आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जो हैं वो रोग भाव में जाकर बैठे हुए हैं। तो ये परेशानियां जो है वो छोटी मोटी हैं, इससे आप ज्यादा परेशान ना हो। बृहस्पति देव आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं तो आपको बड़ी परेशानियां नहीं देंगे, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों से अभी फिलहाल आप कुछ दिनों तक परेशान रहेंगे। तो आप उनका इलाज करवाते रहें, उनको इग्नोर ना करें। इन बीमारियों को अगर आप इग्नोर करेंगे तो ये चीजें बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ आपको जो मानसिक तनाव अभी मिल रहा है शनि के वक्र होने से, क्योंकि शनि अभी आपके 3रे भाव में वक्र चल रहे हैं, तो आपकी जो व्यर्थ की भाग दौड़ है जिससे आप परेशान हैं, तो परेशान ना हो दोस्तों। इस महीने गोचर होने वाला है बुध का। बुध जो अभी आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं, वो 19 जुलाई को आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। हालांकि इस राशि के लिए बुध योग कारक नहीं है, लेकिन बुध आपके 8वें भाव में बैठकर आपके नुकसान को जो बढ़ा रहे थे उसको कम करने की कोशिश करेंगे जैसे ही वो आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। और जो मानसिक परेशानियां आपको बेवजह की भाग दौड़ की वजह से आ रही थी वो अब कम हो जाएंगी 19 जुलाई के बाद। दोस्तों, जैसे ही बुध का गोचर आपके 9th हाउस में होगा, आप एक धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं जिससे आपको मेंटल पीस यानी मानसिक शांति बहुत ज्यादा मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, नए नए प्रस्ताव आ सकते हैं आपके विवाह के, और हो सकता है इन सभी प्रस्तावों में से कोई ना कोई प्रस्ताव आपको समझ में आ जाए और आपका विवाह। दोस्तों, मंगल देव का गोचर आपके 6ठे भाव में हो चुका है 12 जुलाई को, और वो युति बना रहे हैं बृहस्पति देव के साथ। तो 6ठे भाव में मंगल के गोचर से आपको थोड़े बहुत नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि मंगल लॉर्ड हैं आपके 5th हाउस के और 12th हाउस के। तो जब 5th हाउस के लॉर्ड का गोचर होगा आपके 6th हाउस में, तो आपकी शिक्षा को प्रभावित करेंगे मंगल देव। कहीं ना कहीं आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। साथ ही साथ विद्यार्थी का ध्यान जो है वो भी भटक सकता है। साथ ही दोस्तों, जो लोग अभी संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको भी दिक्कतें आ सकती हैं। हो सकता है कि उनको थोड़ा वेट और करना पड़े संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन आपको ये वेट ज्यादा लंबा नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही मंगल देव का यहाँ से 7th हाउस में गोचर होगा, आपको संतान की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। दोस्तों, सूर्य अभी आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 16 जुलाई को ये आपके 8th हाउस में चले जाएंगे। तो सूर्य देव जब 8th हाउस में जाएंगे तो आपको रिसर्च से रिलेटेड एजुकेशन में हेल्प करेंगे। आप किसी ऐसी शिक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं जो कि रिसर्च से जुड़ी हो, जो किसी खोज से जुड़ी हो। तो आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं जहां आप रिसर्च बेस्ड शिक्षा प्राप्त कर सकें। दोस्तों, राहु अभी आपके 4थे भाव में है और केतु 10th हाउस में है। तो राहु 4थे भाव में जब होते हैं तो कहीं ना कहीं काम काज के सिलसिले में दिक्कतें देते हैं, यानी आपका प्रोफेशनल लाइफ जो है वो थोड़ा सा
गड़बड़ रह सकता है। साथ ही साथ केतु जब 10th हाउस में होते हैं तो आपकी सर्विस के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन आपका ट्रांसफर किसी ऐसी जगह हो सकता है जहां पर आप नहीं जाना चाहते और आपको वहां अभी बेमन से काम करना पड़े। लेकिन ये जो परेशानी है ये थोड़े ही दिनों के लिए है। राहु और केतु का गोचर जैसे ही होगा आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। ऐसा दोस्तों, राहु जब 4th हाउस में होते हैं तो आपको काम करने में मन नहीं लगता। आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें आपको इतनी अचीवमेंट नहीं मिल पाती कि आप अपने काम को मन से करें, आप अपने काम को अपनी इच्छा से करें। तो आप कहीं ना कहीं इस वजह से अफेक्टेड रहते हैं और आपका प्रोफेशनल लाइफ जो है वो भी इससे अफेक्टेड हो जाता है। तो आप अभी ऐसा ना करें, क्योंकि ये चीजें अगर आप करते रहें तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। आपको अपना काम अभी अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दोस्तों आपकी नौकरी जाने के भी योग हो सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, राहु 4थे भाव में बैठकर आपके परिवार में कलह भी ला सकते हैं। हो सकता है कि आपके परिवार में कुछ ऐसे झगड़े चल रहे हों, आपके कुटुंब के साथ या आपकी फैमिली के अंदर कुछ ऐसे झगड़े चल रहे हों जिसकी वजह से आप परेशान हैं। तो इन चीजों का निपटारा आप शांति से कीजिए, क्योंकि अगर आपने एग्रेशन दिखाया तो चीजें और खराब होंगी। क्योंकि राहु जब 4th हाउस में बैठते हैं तो आपको उकसाते हैं गलत करने के लिए। तो आप ऐसा ना करें, चीजों को समझें और फिर रिएक्ट करें, तभी आपके घर में शांति आ सकती है। दोस्तों, केतु आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं तो आपकी जो इनकम है वो तो आती रहेगी, लेकिन खर्चे भी आपके बहुत रहेंगे। आप जो कमाएंगे उसमें से आप बचा नहीं पाएंगे फिलहाल। साथ ही साथ शनि के 3रे भाव में होने से आपकी व्यर्थ की भाग दौड़ बहुत रहेगी। पराक्रम में भी आपको कमी महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत थक गए हैं और अब आप काम नहीं करना चाहते, लेकिन आपको यही नहीं करना है दोस्तों। आपको अभी काम करते रहना है, क्योंकि शनि यही चेक करते हैं कि आप अपने कर्म को कैसे कर रहे हैं। अगर अभी आपने कर्म करना छोड़ दिया तो शनि आपको इसके बुरे परिणाम दे सकते हैं। तो आपको अभी मेहनत करनी है। जैसे ही शनि जो है वो वक्र पोजीशन से सीधे हो जाएंगे, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। ये बात आप मेरी मान के चलिए। ऐसे ही वो अपनी वक्र चाल से सीधी चाल पर आ जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं जो चल रही हैं वो परेशानियां अभी कुछ ही समय के लिए हैं और 1-2 महीने में सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। धनु राशि वाले लोग जो हैं वो अभी अगर जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं या फिर जॉब स्विच करने की या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो थोड़े समय के लिए रुक जाएं। आपको अभी पेशेंस रखना है। आप जो काम कर रहे हैं वही कीजिए। कुछ समय के बाद आप ये चीज करेंगे तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी धनु राशि वालों के लिए जुलाई के महीने की प्रेडिक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। थैंक यू।